Hello bachcho, let's read this question. The question says that match appropriate column 1 and column 2. कॉलम 1 में जो ऑप्शंस गिवन है ए और बी वो कुछ इस तरह से गिवन है बच्चों कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस एंड बी ऑप्शन गिवन है कि अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और कॉलम 2 जो है उसमें हमें पी क्यू आर ये 3 ऑप्शंस गिवन है इन आर एल सर्किट, इन आरसी सर्किट और इन एलसी सर्किट, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं मतलब कि आर एल और सी, तो ये आर दैट स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, एल दैट इज inductance, and C that is capacitance। तो R और L और C, R L और C इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे अभी ये है कि LCR सीरीज में लगा दिया हमने, ये LCR हो गया, ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। फिर हम RL इसको ले सकते हैं, तो ये RL इस तरह से बिहेव करना है इसको। या सेकेंडली हमको आर सी गिवन है तो हम आर लेंगे, सी लेंगे, तो ये आर एल हो गया, ये आर सी हो गया। सिमिलरली एक और हमें ऑप्शन दिया हुआ है एल सी, जिसमें कि हम एल इंडक्टेंस कॉइल और कैपेसिटर ले लेंगे, तो ये एल सी हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें एक बेसिक पता होना चाहिए कि अगर हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा दिया तो करंट फ्लो होगी। तो इफ AC voltage is applied across these combinations, then current flowing through the circuit is not in same phase। वो सेम फेज में नहीं होता है। फेज की मीनिंग जैसे अप्लाइड वोल्टेज मेरे पास है, अप्लाइड AC वोल्टेज दैट इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये साइन ओमेगा टी दिस इज फेज टर्म, ये हमारा फेज टर्म है। तो I का वैल्यू I नॉट, देन I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब ये फाइव का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, प्लस में हो सकता है मतलब प्लस 90 हो सकता है, माइनस 90 हो सकता है ना, प्लस 180 डिग्री हो सकता है, जिसको कि हम कहते हैं कि प्लस π/2 होगा या फिर माइनस π/2 होगा या फिर क्या हो जाएगा प्लस पाई में चला जाएगा तो 180 पे। तो इस तरीके से ये सारे वैल्यूज जो हैं फाइव के वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग होते हैं। तो अब आपको हम इम्पॉर्टेंट कुछ बातें बताना चाहेंगे कि जब आर हो, अकेला आर लगा हो, तो वी एंड आई, ठीक है। चलिए वी एंड आई दोनों कैसे होते हैं, दे आर इन सेम फेज। फिर जब आर की बजाय सिर्फ और सिर्फ एल लगा हो, मतलब सिर्फ एल प्रेजेंट हो, तो अगर एल प्रेजेंट है तो ऐसे कंडीशन में वी एंड आई इन दोनों के बीच में माइनस π/2 का फेज डिफरेंस होता है। एंड अगर सी प्रेजेंट है तो वी एंड आई इसके बीच में प्लस π/2 का फेज डिफरेंस हो जाता है। तो ये चार्ट जैसा आप ध्यान में रखेंगे ना अगर दिमाग में, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो इसी चीज को लेकर के करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, अगर आर और एल प्रेजेंट है तो ये आर न्यूट्रल होता है, तो इस सर्किट में फेज डिफरेंस
बिटवीन V एंड I, ये किसके जैसा होगा? L के जैसा होगा। तो L का फेज डिफरेंस हम आपको बता चुके हैं, कितना होता है? -π/2। तो जो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा वो -π/2 का फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर R के साथ C प्रेजेंट है, R और C प्रेजेंट है, तो फिर ऐसे कंडीशन में R तो न्यूट्रल एलिमेंट जैसा वर्क करता है, C की चलेगी भाई, तो फेज डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा? +π/2 का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सपोज R और L और C ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, आपका यहाँ पर L प्रेजेंट है, R नहीं है, क्या क्या प्रेजेंट है? L प्रेजेंट है और C प्रेजेंट है, L और C। तो अब इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाएगी, राइट? तो ये फाइटिंग हो गई ना अगर, तो ये एक जो है ना, VL यहाँ चला जाता है, VC यहाँ चला जाता है। इसी तरह से अगर IL की बात करें तो IL यहाँ चला जाता है, IC क्या हो जाता है? यहाँ चला जाता है। तो इनके बीच में फेस हो जाता है 180 डिग्री का। कितना फेस आ जाता है? 180 डिग्री का। तो चलिए सारे पॉइंट्स अगर हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आई थिंक अब हमें बहुत आसानी होगी कि हम राइट ऑप्शन को चूज कर पाए। तो देखिए, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट अगर ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जा रहा है, तो मतलब कौन सा सर्किट होना चाहिए? LC। और ऑल्टरनेटिंग करंट लेग्स बिहाइंड, ये लेग्स आ गया वर्ड, तो लेग्स बिहाइंड है, तो मतलब कौन सा सर्किट है? RL। अगर RC होता तो यहाँ पे लेग्स की जगह क्या होता? लीड्स। ओके, तो आई थिंक, आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.